हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। वो है वर्ब्स। वर्ब्स को हम उर्दू ज़ुबान में फ़ेल के नाम से जानते हैं। आपके सिलेबस में दिया गया है कि वर्ब में एक आपका मेन वर्ब और उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब। जैसा कि आप अपने सिलेबस का हिस्सा देख सकते हैं, 7वें नंबर पे है वर्ब्स। उसमें एक है मेन वर्ब्स, एक है ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैंने इस क्लास में वर्ब की जितनी किस्में हैं सबको शामिल कर दिया है। मेन वर्ब आपको पता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसी के साथ एक रेगुलर वर्ब, एक इर्रेगुलर वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसी के साथ आपके और जितने वर्ब की किस्में बनती हैं सबको मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो मेन और ऑक्सिलरी ये तो मेन किस्में हैं, लेकिन ऑक्सिलरी में भी एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, जिसको आप मोडाल्स के नाम से भी जानते हैं। सारी किस्मों को हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद वर्ब के ताल्लुक़ से कोई भी डाउट आपका है अब तक, तो इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एक करके हर एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। आपने अपना सिलेबस देख लिया। मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी जिसको कहते हैं यानी इमदादी, यानी जो मेन वर्ब के लिए हेल्प का काम करते हैं, जिसको उर्दू में आप देखेंगे इमदादी के नाम से जाना जाता है। चलिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, पेपर सेकंड में तो बिल्कुल क्लियरली दिया गया है, और पेपर फर्स्ट में भी इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये सब जो है एक जुमले के, एक इंग्लिश की ये सब क्या है, रीड हैं। आपको वर्ब पता होना चाहिए, इसी के साथ सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब नहीं पता होगा तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, कैसे उसको एक्टिव से पैसिव करेंगे, कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। तो इसलिए वर्ब का जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, वर्ब को आप समझते ही हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ेल। अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं, हिंदी में इसको क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम वर्ब की डिफिनेशन यानी उसकी तारीफ देखते हैं। आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो थोड़ा मोबाइल ऐसे लेटा के देखें, नहीं लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द एक्शन, यानी वर्ब क्या होता है जो हमें एक्शन के बारे में, एक्शन मतलब यानी अमल के बारे में बताता है। एक्शन यानी डूइंग, यानी कोई चीज़ करने के बारे में, या बीइंग यानी किसी चीज़ होने के बारे में। ये एक्शन किसका होगा, ये सब्जेक्ट का एक्शन होता है। आपको पता है, जो एक्शन करने वाला है, जो अमल करने वाला, वो सब्जेक्ट है, जिसको हम उर्दू में फ़ाइल के नाम से जानते हैं। अब वो या तो नाउन होगा, या तो क्या होगा, या तो आपका नाउन यानी इस्म होगा, या प्रोनाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, जिसको हम इसमें ज़मीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके एक्शन को कौन बताएगा, आपका वर्ब बताता है। आगे देखते हैं, वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स। वर्ब क्या है, वो अपनी शक्लें बदलता है। ठीक है, इंग्लिश में जो वर्ब होते हैं उसकी शक्लें बदलती रहती हैं, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ज़माने यानी टेंसेस के अकॉर्डिंग उसकी शक्लें बदलती हैं। आपने देखा होगा कभी वर्ब के आखिर में यस या ईएस लगता है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कभी आप देखेंगे कभी ईडी लगता है। ठीक है, यानी अगर आप उसको पास्ट में ले जाएंगे तो ईडी लगता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे वर्ब की दो किस्में, एक रेगुलर एक इर्रेगुलर, उसको डिटेल से आज समझेंगे।
यही चीज़ इसमें कही जा रही है कि समटाइम्स एंडिंग आर एडेड एंड समटाइम्स द वर्ड इटसेल्फ बिकम्स डिफरेंट। कभी कभी वर्ड ही बदल जाता, कभी एंड में चेंजिंग आती यानी आखिर में, कभी कभी वर्ड जैसे गो, वेंट, गॉन। जैसे आप ले मिसाल लीजिए, गो, वेंट, गॉन, बदल गई ना, शक्ल ही बदल जाती है। वही चीज़ कही जा रही है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स शो डिफरेंट मीनिंग अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। आपको पता है जब इसकी फॉर्म यानी इसकी शक्ल बदलेगी वर्ब की तो माना भी बदलेगा। जैसे गो यानी वो जाता है, वेंट वो गया, गॉन ए पार्टिसिपल जो कि हम परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको जो स्लाइड दिख रही है निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक है ये, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है इस नाम से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो क्लिक करके आप जुड़ जाएं। और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो मुस्तकिल आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल का हिस्सा बन जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वीडियो अपलोड होगी, नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। इसी के साथ लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए कि समझ में आई क्लास कि नहीं समझ में आई, कहीं कुछ कमी लगी तो वो भी लिखिए, उस पर इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। इसी के साथ आपके जो साथी हैं, चाहे आप डिप्लोमा यानी पेपर फर्स्ट के स्टूडेंट हो, पेपर सेकंड के हों, आपका बीएड में जो ग्रुप कॉमन है, डिप्लोमा में जो कॉमन ग्रुप है, उसमें आप भेज दीजिए, ताकि जो भी उर्दू मीडियम के तालिब इल्म हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए ये तो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं वर्ब की मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन यानी जो कि एकदम मेन वर्ब होता है, जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है। मेन कहते हैं कौन, जो कि आपका मेन वर्ब यानी असल वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी जिसको आप इमदादी फेल के नाम से जानते हैं। देखिए, मेन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स। याद रखिएगा इस टर्म को, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड मीनिंग, क्योंकि मेन वर्ब जो है वो एक माना रखते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है अ सेंटेंस मस्ट हैव अ लेक्सिकल वर्ब्स टू बी मीनिंगफुल। कोई भी एक सेंटेंस है उसमें एक लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब का होना कंपलसरी होता है। किसका होना, मेन वर्ब का होना कंपलसरी है, ठीक है। मेन वर्ब अगर है उसके साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी पाया जा सकता है, लेकिन मेन वर्ब अगर नहीं है तो उसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा। मेन ही वर्ब को आप फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, मेन वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब से मुतालिक कुछ और चीज़ें हम सीखते हैं। मेन वर्ब्स हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब मेन वर्ब है उसकी अलग अलग शक्लें होती हैं, अलग अलग शक्लें। पहले बेस फॉर्म, जैसे आपने मिसाल राइट का मतलब लिखना, वॉक का मतलब चलना, ठीक है। कभी कभी एक शक्ल आती है आखिर में यस लगता है, क्या लगता है, यस लगता है। जैसे राइट्स, वॉक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका लगता है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो क्या, जैसे ही राइट्स वो लिखता है, ही वॉक्स वो चलता है। एक क्या है, ईडी फॉर्म। ईडी फॉर्म अक्सर कहाँ लगती है, पास्ट टेंस में लगती है, ठीक है। जैसे वॉक है आखिर में ईडी लगा गया, क्या हो गया, वॉक्ड, ठीक है। कभी कभी ई लगता है। ई कहाँ लगता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म। जैसे रिटन, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। रिटन जो है किस में लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल में। कभी आईएनजी फॉर्म, वर्ब की एक आईएनजी फॉर्म भी होती है, यानी वर्ब के आखिर में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे राइट से राइटिंग। अब ये स्पेलिंग वाले रूल में हम पढ़ेंगे, आखिर में टी के बाद ई था ना, लेकिन जब आईएनजी लगाते हैं तो ई को साइलेंट करते हैं, क्योंकि दो वावेल एक साथ नहीं आता, ठीक है, एक रूल है। अब ये राइट था, आखिर में जब आईएनजी लगाएंगे तो ई को ही ख़त्म कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, राइटिंग, ठीक है। आगे चलिए,
अब कुछ एक्सेप्शन पाया जाता है। द एक्सेप्शन इज बी विच, यानी इस कहाँ है, एक्सेप्शन कहाँ है, बी। बी भी एक वर्ब होता है, ठीक है, विच हैव 8 फॉर्म्स। बी की कितनी शक्लें होती हैं, 8 शक्लें होती हैं। आपने उधर देखा अलग अलग शक्लें ना, कहीं ईडी लगता है, कहीं आईएनजी लगता है, लेकिन बी भी एक ऐसा वर्ब है जिसकी अलग अलग शक्लें होती हैं। कितनी शक्लें होती हैं टोटल, 8। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कभी ये क्या होता है, ये मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और कभी कभी ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे बी है, एम है, इज है, ठीक है, आर है, वाज है, वर है, बीन है, ठीक है, वाज देखिए फिर आ गया, आगे क्या है, बीइंग है। इतनी सारी शक्लें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। इसको हम काट देंगे तब भी आपकी 8 होती हैं, ठीक है। टोटल 8 हैं बी की शक्लें, बी को मिला करके। आगे और देखिए, मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब में क्या और हमें देखना है। ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स। आपको पता है ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है इमदादी फेल। कौन सा फेल, इमदादी, इमदादी फेल होता है। वर्ब्स टू शो पर्सन नंबर। पर्सन का मतलब होता है वो दिखाता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, नंबर यानी सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। पर्सन यानी मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। इसी की तरह टेंस, इन सबको जाहिर करने के लिए जो है ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, लगाया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। ऑक्सिलरी वर्ब की आगे फिर 2 किस्में बनती हैं। पहला क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी मतलब इब्तिदाई, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इब्तिदाई ऑक्सिलरी वर्ब एक होता है। कौन सा होता है, इब्तिदाई, ठीक है, एक प्राइमरी। दूसरा मोडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप मोडल्स पढ़ते हैं, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, आट टू है, अबाउट टू है, शुड है, वुड है। ये सब क्या है, मोडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। अब देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी है, ठीक है। आगे क्या है, डू है, आगे है हैव है। अच्छा, अब एक बात रखिएगा, 8 की तो बी की 8 शक्लें होती ना। आगे इसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा, दे कैन आल्सो बी मेन वर्ब्स। ये जो आपके डू है, बी है, हैव है, कभी कभी ये मेन वर्ब भी होते हैं, ठीक है। जुमले में हमें देखना होता है सेंटेंस में कहाँ या मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कहाँ एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब मोडल ऑक्सिलरी वर्ब में विल है, शैल है, कैन है, मे है, वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, मस्ट है, ऑट टू है, यूज्ड टू है। इसके आगे भी कई आते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, मोडल्स। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब का हिस्सा है, हमें इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। अगर आपके इम्तिहान में आता है कि बताओ ये ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है, तो सेंटेंस देख करके आप बता सकते हैं कि ऑक्सिलरी कौन है, मेन कौन सा, ठीक है। अब आगे एक होता है रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब्स। बताया था मैंने ना, सारी किस्में हम वर्ब की देखेंगे। रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस बाय एडिंग ईडी। रेगुलर वर्ब्स का मतलब ये होता है उसके शुरू में कोई छेड़खानी नहीं होती है। रेगुलर वर्ब के शुरू में कोई छेड़खानी नहीं होती है, आखिर में पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ईडी को ऐड कर देते हैं, यानी आखिर में लाहिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए पेंट, ठीक है, इसको एक क्या है, रेगुलर की मिसाल है। आगे क्या है, पेंटेड, ईडी बढ़ गया, पेंटेड एक इसमें है पास्ट पार्टिसिपल में। आगे क्राई है। अब आपको पता है कि जब ईडी बढ़ाते हैं आखिर में अगर वाई है तो उसको आई से बदल देते हैं। क्राई से क्या हो गया, क्राइड, क्राइड। एक किसकी मिसाल है, रेगुलर वर्ब की। शुरू में कोई छेड़खानी नहीं हुई ना,
इसको क्या कहेंगे, रेगुलर। कहीं भी अगर मिसाल में आ गया कि रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर, देखिएगा शुरू में छेड़खानी नहीं है तो उसको रेगुलर कहेंगे, यानी कंटिन्यू वाला। और इर्रेगुलर यानी उसमें छेड़खानी शुरू ही से पाई जाती है। आगे उसकी मिसाल भी हम लोग देखेंगे। इर्रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इन आ डिफरेंट वे फ्रॉम एडिंग ईडी, यानी ईडी के अलावा डिफरेंट वे यानी अलग दूसरी शक्ल से इसको बनाया जाता है। देखिए कम, केम, कम, कम है, केम, यहाँ देखिए यहाँ ओ है, यहाँ ए आ गया सेकंड, उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल में भी कम आ गया, तो इसकी शक्ल बदल गई ना तीनों फॉर्म में, तो ये क्या हुआ, इर्रेगुलर वर्ब। तो इंशाल्लाह इस क्लास के बाद आप बहुत टर्म सुनते होंगे, रेगुलर वर्ब क्या है, इर्रेगुलर। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अगर क्लियर हो गया एक मरतबा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे क्या है, ड्राइव। इधर देखिए दूसरे में पास्ट में ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइव इन, बदल गई ना शक्ल। ये क्या है, इर्रेगुलर की मिसाल है। और देखते हैं रेगुलर इर्रेगुलर में, वी डिस्टिंग्विश 3 टाइप्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब की 3 किस्में भी हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, वर्ब्स इन विच ऑल 3 फॉर्म्स आर सेम, जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, जैसे कट, 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 प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, सब क्या है, कट, कट, कट। किसकी मिसाल है, इर्रेगुलर की, ठीक है। वर्ब्स इन विच 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स आर सेम, 2 फॉर्म सेम होते, 3 फॉर्म है, तीनों में से 2 सेम होंगे। जैसे बेंड, प्रेजेंट है, उसके बाद पास्ट बेंट, और पास्ट पार्टिसिपल बेंट, यानी जिसके माने होता है झुकना। तीसरी शक्ल क्या है, वर्ब्स इन विच ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, जिसकी तीनों शक्लें डिफरेंट, जैसे रिंग, रैंग, रंग, घंटी बजाना, रिंग, रैंग, रंग, तीनों अलग है ना। किसकी मिसाल है, इर्रेगुलर वर्ब की। एक चीज आप पढ़ते होंगे, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए ये जो फाइनाइट है, फाइनाइट ए लैटिन वर्ड है, किससे बना है, फिनिटस से। इसका मतलब होता है डेफिनिट, जो क्या होता है, डेफिनिट होता है, और डिफाइनेबल लिमिट, जो अपनी लिमिट जो है डिफाइन करता है। और फाइनाइट वर्ब, एक चीज़ ये भी याद रखिए इसके साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी होता है। और फाइनाइट वर्ब की शक्लें, फाइनाइट वर्ब की शक्लें किसके अकॉर्डिंग बदलती हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसको याद रखिएगा। ग्रामर में क्या है, फाइनाइट रेफर्स टू द वर्ब फॉर्म दैट इज लिमिटेड इन टेंस पर्सन। जिस तरह का टेंस आएगा उसमें वो बदलेगा। प्रेजेंट का टेंस है, ईएस लगेगा, और इसी के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है लेकिन पर्सन में प्लूरल है तो ईएस नहीं लगता है, कहीं डू लगता है, कहीं डज लगता है। आगे क्या है, पर्सन के साथ, नंबर के साथ भी वो बदलता रहता है। एग्जाम्पल जैसे एस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर पर्सन एक है, ही, शी, इट या किसी एक का नाम है। अगर ज़्यादा है तो जैसे कहें दे गो, वे जाते हैं, और ही गोज, यस या यस बढ़ा दिया जाता है। किसकी मिसाल है, फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट क्या होता है, वो सबके साथ उसकी शक्ल एक ही जैसी रहती है, ठीक है। जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन, नंबर, टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी के साथ नंबर यानी सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग नहीं बदलता। जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाली जितनी है वो क्या है, नॉन फाइनाइट है। वर्ब कैन बी रिफर टू एनी नंबर, टेंस, पर्सन एंड मूड। जैसे ही इज गोइंग, वो जा रहा है, ही वाज गोइंग,
हम उसको किस में ले गए, पास्ट में, फिर भी क्या है, गोइंग ही बना रहा। आगे कहेंगे ही विल बी गोइंग, ठीक है, हम फ्यूचर में ले गए फिर भी गोइंग ही बना रहा, नहीं बदला ना। ये क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे मैंने एक टेबल रखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की अलग अलग शक्लें, जैसे आप देखेंगे बी है, ठीक है, और इन्फिनेटिव बना, आपको पता है इन्फिनेटिव बनाने के लिए शुरू में टू लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी के साथ एक और सीख लिए, जीरंड। जीरंड में क्या होता है, वर्ब को आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको एज अ नाउन शुमार करते हैं, जिसको जीरंड। जीरंड अगर कहीं वर्ब के आखिर में आईएनजी लगा है तो जीरंड फॉर्म है, और इन्फिनेटिव में शुरू में टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहीं भी अगर टू लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है, जैसे टू बी। अब प्रेजेंट में बी का प्रेजेंट क्या बनेगा, एम लगता है, इज लगता है, आर लगता है। आपको पता है सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, एम जैसे आई के साथ एम लगता है। इसी का बी का पास्ट क्या बनेगा, वाज या वर, सिंगुलर के साथ वर और प्लूरल, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। और पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, बीन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे हैव है, इसको इन्फिनेटिव बनाएंगे टू हैव, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, हैव क्या है, हैव कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यानी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखेंगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव या हैज। और इसी के साथ हैव, हैज, हैड जो है कभी कभी मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। आगे इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। हैव, टू हैव हो गया। अब इसका प्रेजेंट क्या होता है, हैव आता, आपको पता है। हैज के किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, हैव आता है प्लूरल के लिए। और इसी का जब हम देखेंगे कौन, पास्ट टेंस, हैव क्या क्या बनेगा, हैड बनेगा। हैड पास्ट पार्टिसिपल भी बनता है। डू, टू डू, अब इसका प्रेजेंट में क्या आएगा, डू बनता है किसके साथ, प्लूरल के साथ। और डस किसके साथ लगता है, सिंगुलर, यानी ही, शी, इट या किसी एक का नाम, उसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ठीक है। डिड क्या है, डिड जो है डू का पास्ट, एक किसका हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। अगर उसको जब हम क्या नाम है इंट्रोगेटिव बनाते हैं या हम क्या बनाते हैं या निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड का यूज करता है। जैसे ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया, लेकिन डिड आ गया, उसके बाद नॉट आया, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। कैन, कैन का टू बी एबल, कैन को अगर इन्फिनेटिव बनाएंगे टू बी एबल, वो भी वही माना जाए, वही माना इसका भी अदा होगा। टू बी एबल यानी किसी चीज़ के लायक होना। कैन क्या है, प्रेजेंट है। पास्ट क्या है, कुड है, पास्ट पार्टिसिपल इसका नहीं आता। मे है, ये भी जो है मोडाल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, इसका इन्फिनेटिव नहीं बनता। प्रेजेंट टेंस में मे रहेगा और पास्ट में माइट, ठीक है। मस्ट, इसको इन्फिनेटिव के लिए टू हैव टू, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। इसी का सेंस जो है मस्ट, यानी कोई चीज़ जो ज़रूरी हो जाती है, मस्ट। इसका हैड टू यानी मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, यानी पास्ट में। हैड टू ए पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह नीड है, टू नीड क्या बनेगा, इन्फिनेटिव। और नीड जो है प्रेजेंट में। और डिड नॉट नीड यानी ज़रूरत नहीं है, डिड नॉट नीड। अब मैंने बताया ना कि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और नीडेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। विल है, इसका प्रेजेंट विल आएगा और पास्ट क्या बनेगा, वुड बनेगा। शैल है, प्रेजेंट इसका शैल और पास्ट क्या, शुड। आठ है, आठ तीनों में आठ आठ आठ, ठीक है। आठ के बाद अक्सर टू लगता है, आठ टू यानी करना चाहिए।
आगे है डियर टू, डियर, डियर, डियर्ड, डियर्ड किस में आएगा? पास्ट टेंस में, पास्ट पार्टिसिपल में। यूज्ड टू, यूज्ड टू ए हैबिट का सेंस देता है, जैसे आई यूज टू गो मार्केट, मैं बाजार जाया करता था, ठीक है, यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलिए, अब हम बी के कुछ यूजेस देख लेते हैं। द फाइनाइट वर्ब ऑफ बी, बी जो है फाइनाइट वर्ब है, आपको पता फाइनाइट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, जैसे एम कहीं आएगा, कहीं इस, कहीं आर, कहीं वाज, कहीं वर। आर ऑक्सिलरी व्हेन दे यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस टू टेंस, यानी कॉन्टिन्यूअस में जब यूज होता है, जैसे आई एम वर्किंग, ठीक है, आई एम वर्किंग, एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इन द प्रमोशन ऑफ पैसिव वॉइस, जैसे ही वाज फाइंड, आप मैंने पैसिव बनाने का तरीका भी बताया था, सिंपल पास्ट है तो उसको क्या है, जो कंटिन्यूअस पास्ट वाले का हेल्पिंग वर्ब लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। यू वर इन्फॉर्म्ड इन टाइम, तुम्हें टाइम पर बता दिया गया, ये सब क्या पैसिव की मिसाल है। अब हम थोड़ा जल्दी से हैज़, हैव, हैड देख लेते हैं, ठीक है। हैज़, हैव प्रेजेंट के साथ है, हैड किसके साथ है, पास्ट के साथ, ठीक है। द ऑक्सिलरी हैव, हैज़, हैड इज यूज्ड इन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट पास्ट, पास्ट के लिए कौन हैड आता है, जैसे आई हैव टेकन अ बाथ, यानी मैं नहा लिया। शी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है, इसी को हम कह सकते हैं शी हैड गॉन, वह जा चुकी थी, ठीक है, हैड भी ला सकते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट पोजीशन, कभी कभी पोजीशन यानी कोई चीज़ हमारे पास है, जैसे आई हैव अ कोइन, मैं एक कोइन यानी एक सिक्का रखता हूँ, यानी सिक्का रखता हूँ यानी मेरे पास सिक्का है। आगे देखिए हैज़, हैव, हैड की मिसाल। इट इज़ यूज्ड विथ सच मीन्स एज गेट, यानी कोई चीज़ मैंने हासिल किया उसके लिए भी हैव, हैज़, हैड। रिसीव और टेक, जैसे डू यू हैव टी इन द मॉर्निंग, क्या तुमने सुबह में चाय को पिया, तो क्या हुआ, डू हैव टी यानी रिसीव किया, लिया, पाया, ठीक, उसके माने में देता है। इट इज़ यूज्ड विद द इन्फिनेटिव और इंडिकेटेड ऑब्लिगेशन एंड नेसेसरी, कभी कभी कोई चीज़ जो मेरे लिए ज़रूरी है उसका इंडिकेट यानी इशारा करने के लिए आता है, जैसे वी हैव टू बी बाई 10 o'clock, यानी हमें 10 बजे तक रुकना पड़ता है, पता है नहीं, हैव टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू किस में आता है, पास्ट में। आगे चलिए, ये सब तो आपने पढ़ ही रखा होगा अपने क्लास 10th तक, लेकिन यहाँ क्योंकि आपको कंपटीशन में बैठना है, बस आप थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए, हैज़, हैव, हैड, क्योंकि इंग्लिश हमारी ज़ुबान नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, जब हम इसका यूज़ नहीं करते तो कायदे हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। इट मे बी यूज्ड एज आ कॉजेटिव वर्ब, ठीक है, यानी इसको इसका कभी कभी मेन वर्ब के, कॉजेटिव का मतलब मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे आई शैल हैव माई हेयर कट, यानी मुझे मेरा बाल कटवाना है। कॉजेटिव को अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में तो यानी बातिन, जिसको कहते हैं बातिन फेल, यानी छिपा हुआ फेल, ठीक है। आगे चलिए इसकी मिसाल, अब हम डू, डस, डिड, देखिए डू और डस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, डिड किसका है, पास्ट का, ठीक है, इतना ज़हन में रखिएगा। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिंसिपल, ठीक है, वर्ब, कभी कभी मेन वर्ब, प्रिंसिपल का मतलब मेन वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वी डू आवर वर्क वेल, यानी हम अपना काम अच्छे से करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सिलरी, पता है नहीं, कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे डू यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी मदद करते हो, ठीक है। डज ही वर्क, क्या वो काम करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एम्फिसिस, कभी कभी जोर देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वी डू हेल्प हर, यानी मुझे उसकी मदद करनी है,
ठीक है, आगे चलिए कुछ इसमें और पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑर्डर। सब्स्टिट्यूट को जब आप देखेंगे, ऑर्डर यानी किसी ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट यानी किसी का कायम मकाम होना, किसी की जगह में वाक़ होना, सब्स्टिट्यूट। जैसे ही राइट्स बेटर देन यू डू, यानी जैसा कि आप लिखते हैं, ही राइट बेटर देन यू, यानी जैसा कि आप लिखते हैं आपसे अच्छा वो लिखता है। अब राइट दो जगह यूज़ होता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसी राइट के कायम मकाम यानी सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ हो गया डू। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, टू फॉर्म द निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी का मतलब होता है, ऑर्डिनरी कहेंगे आम फेल यानी सिंपल फेल में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे होता है, लेकिन जब निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो डिड का इस्तेमाल पास्ट में होता है। जैसे ही डज नॉट वर्क यानी वह काम नहीं करता है। ठीक है, आगे चलिए। और अगर कहेंगे ही डिड नॉट वर्क यानी उसने काम नहीं किया। ठीक है, आगे है डू डज डिड के बारे में छठी चीज़ क्या जानना ज़रूरी है। इन द इम्परेटिव डू मेक्स आ रिक्वेस्ट या इनविटेशन यानी किसी चीज़ के लिए मदऊ करना मोर परसुएसिव, यानी परसुएसिव का मतलब होता है किसी से थोड़ा सा आप आजिज़ी करते हैं उसको कहते हैं परसुएसिव, यानी परसुएसिव। जैसे बी डू बी क्वाइट यानी खामोश रहिए। ओह डू कम यानी आओ। इट इज़ गोइंग टू बी सच फन। ठीक है, ये इस तरह से मजाक के तौर पे ये चीज़ वाक़ हो रही है। इन सच केसेस डू इज़ स्ट्रांगली स्ट्रेस्ड, यानी किसी चीज़ पर जोर दिया जा रहा डू का इस्तेमाल करके। अब हम देखते हैं कैन और कुड। एक चीज़ याद रखिएगा, जो जैसा कि आपने टेबल में देखा, कैन क्या है प्रेजेंट के लिए और कुड के क्या है पास्ट के लिए होता है। पावर और एबिलिटी बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आई कैन स्पीक यानी मैं बोल सकता हूँ, यानी मेरे अंदर बोलने की क्षमता है, मेरे अंदर बोलने की अहलियत है। ठीक है, इसी तरह परमिशन के लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन एंड मे आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। जैसे मे इज़, लेकिन मे क्या है, मे इज़ रादर फॉर्मल, यानी मे का इस्तेमाल। जैसे आप क्लास में घुसना चाहते क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो मे क्या है ज़्यादा फॉर्मल है। और कैन क्या है, आप किसी से बोल सकते हैं मे कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपका छाता, आप बारिश हो रही है उनका छाता लेना चाह रहे हैं उधार के तौर पे, तो कहेंगे क्या मैं आपका छाता उधार ले सकता हूँ। तो कैन भी और मे, अगर आप अपने बड़े से यूज़ करेंगे तो मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, अपने जैसे हैं तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है। कैन कुड क्या है, प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज़ के इम्कानात है, एहतमाल है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है, भाई उसको छुएंगे तो आपको करंट मार देगी। ठीक है, तो ये ख़तरनाक हो सकती है। क्या है प्रोबेबिलिटी, यानी इसके इम्कानात हैं। यूजुअली मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में। कैन इज़ यूज्ड इन करस्पॉन्डिंग इंट्रोगेटिव, जो सवालिया होता है। निगेटिव का मतलब होता है जो आपका मनफी जुमला होता है। इट मे रेन टुमारो, यानी इस चीज़ के इम्कानात हो सकता है कल बारिश हो जाए। ठीक है, इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो देखिए हमने सारी किस्में वर्ब की पढ़ ली। ठीक है, हमने ये भी, अब देखिए एक किस्में आपकी बची है जिसको आप मैंने बताया था, एक होता है ट्रांजेटिव, एक होता है इंट्रांजेटिव। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था। देखिए ट्रांजेटिव ऐसे वर्ब को कहते हैं
जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रहते, क्या रहे, ऑब्जेक्टिव, यानी मफऊल भी रहे, यानी ऑब्जेक्ट भी पाया जाए, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजेटिव। इंट्रांजेटिव ऐसा वर्ब होता है जो जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, उसी पे वो सेंटेंस पूरा हो जाए। ठीक है, जैसे कहते हैं कि आई रन, मैं दौड़ता हूँ। ठीक है, तो दौड़ता हूँ तो समझ में आ ही रहा है, ये क्या है, इंट्रांजेटिव है। और ट्रांजेटिव मतलब होता है आई बीट हिम, मैं उसको पीटता। अब पीटता हूँ, किसको पीटता हूँ, उसके लिए एक वर्ब वो चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, मफूल चाहिए, वो क्या है, इंट्रांजेटिव। तो ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव भी आपने सीख लिया। इसी के साथ ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब आपने सीख लिया। ठीक है, और क्या आपने सीखा, आपने सीखा रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब, और क्या, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके अलावा वर्ब की कोई किस्में नहीं आती। डिटेल से मैंने सारी चीज़ें बताई है। एक बार फीडबैक देकर ज़रूर जाइए कमेंट बॉक्स में। लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर भी कर दें दोस्त अपने साथियों में, अपने ग्रुप में, ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बस अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। आप अपनी तैयारी कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम।